guys, welcome to Piyush Hollywood Hindi YouTube channel, your one-stop destination for Hollywood and TV shows, latest news, updates, breakdowns with hidden details. स्टार्टिंग में हमें विंटरफेल को दिखाया जाता है जहाँ पर डेनेरिस जॉन और अपनी आर्मी के साथ पहुँच जाती है और उसके दोनों ड्रैगन्स भी वहाँ विंटरफेल में उड़कर पहुँच गए थे। जॉन को वहाँ ब्रेन दिखता है और वो ब्रेन को काफी सालों बाद देख रहा था, जिसके बाद वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और साथ ही में डेनेरिस भी सांसा से मिलती है। फिर वो सब मिलकर एक मीटिंग रखते हैं। उस मीटिंग में लियाना मोरमोंट खड़ी होकर बोलती है कि वो किंग किसको समझे, क्योंकि जॉन ने तो डेनेरिस के सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन जॉन बोलता है कि उनका भी व्हाइट वॉकर्स से जीतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि व्हाइट वॉकर्स वॉल को क्रॉस कर चुके हैं और वो जल्दी ही विंटरफेल पहुंच जाएंगे। अब विंटरफेल में काफी सारा ड्रैगन ग्लास भी आ चुका था और वो सब मिलकर उनके वेपन्स बनाने लगते हैं। किंग्स लैंडिंग में सर्सी समुद्र के किनारे खड़ी होती है और तभी उसके पास काइबर्न आता है और वो उसे बताता है कि व्हाइट वॉकर ने वॉल तोड़ दी है और वो अब जल्दी ही विंटरफेल पहुंच जाएंगे, जिस बात पर सर्सी बहुत खुश होती है। और अब यूरोन भी गोल्डन आर्मी के साथ किंग्स लैंडिंग पहुंच जाता है। दरअसल में गोल्डन आर्मी को कोई भी पैसे देकर अपनी साइड कर सकता है, जिसके बदले में गोल्डन आर्मी उनकी साइड से लड़ेगी। अब यूरोन ने अपने काफी सारे वादे पूरे किए थे, जिसके बाद वो सर्सी को दोबारा से प्रपोज करता है, इसीलिए सर्सी भी उसके काफी क्लोज आने लगती है। विंटरफेल में आर्या जॉन स्नो से मिलती है और वो जॉन स्नो से लास्ट टाइम फर्स्ट सीजन में मिली थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि आर्या और सांसा डेनेरिस को कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी और उन्हें डेनेरिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। किंग्स लैंडिंग में काइबर्न ब्रॉन के पास जाता है और वो उसे एक ऑफर देता है। उस ऑफर के बदले में ब्रॉन को जेमी और टीरियन को मारना होगा, जिसके बदले में उसे काफी सारा गोल्ड मिलेगा और ये ऑर्डर उसे सर्सी ने दिया है। दूसरी साइड यारा को एक शिप में बांधा हुआ था और तभी वहाँ पर थियोन आ जाता है। थियोन लास्ट सीजन में अपने कुछ सोल्जर्स के साथ यारा को बचाने के लिए निकला था और अब वो यारा के पास पहुँच जाता है और उसे खोल देता है और अब वो यारा को अपने साथ ले जाने लगता है। वहाँ वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब आयरन आइलैंड चले जाएंगे, क्योंकि आयरन आइलैंड पानी से घिरा हुआ है और व्हाइट वॉकर्स पानी को पार नहीं कर सकते। लेकिन थियोन विंटरफेल वापस जाना चाहता था ताकि वो व्हाइट वॉकर्स से लड़ने में जॉन की मदद कर सके और यारा उसे परमिशन दे देती है, जिसके बाद वो विंटरफेल के लिए निकल जाता है और यारा आयरन आइलैंड के लिए। विंटरफेल में डेनेरिस के ड्रैगन्स कुछ खा नहीं रहे थे, इसीलिए उन्हें शिकार पर ले जाना होगा। डेनेरिस अपने ड्रैगन ड्रोगोन के ऊपर बैठती है और दूसरे ड्रैगन के ऊपर जॉन को बैठने के लिए बोलती है और जॉन भी दूसरे ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों ड्रैगन के ऊपर बैठकर उड़ने लगते हैं और फिर वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पिछले सीजन में हमें पता चला था कि डेनेरिस जॉन की आंट है, लेकिन ये बात अभी उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता है। विंटरफेल में आर्या गेंड्री से मिलती है और वो उससे काफी टाइम बाद मिल रही थी। दरअसल में आर्या उससे अपने लिए एक स्पेशल वेपन बनवाना चाहती थी ताकि वो उसकी मदद से व्हाइट वॉकर से लड़ सके। अब विंटरफेल में डेनेरिस वापस आ जाती है और वो वहाँ सैम से मिलती है और वो सैम से बहुत खुश थी, क्योंकि सैम ने ही जोरा मोरमोंट की ग्रे स्केल की बीमारी ठीक की थी। लेकिन तभी सैम को पता चलता है कि डेनेरिस ने उसके भाई और फादर को लास्ट सीजन में जिंदा जलवा दिया था, जिस बात पर सैम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन सैम से बोलता है कि जॉन को सच बताने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद सैम जॉन के पास जाता है और वो जॉन को बताता है कि डेनेरिस एक अच्छी क्वीन नहीं बन सकती, क्योंकि वो लोगों को ऐसे ही मार देती है, इसीलिए जॉन को ही 7 किंगडम्स का किंग होना चाहिए। जिसके बाद वो जॉन को सारा सच बता देता है कि वो लियाना स्टार्क का बेटा है और उसका असली नाम एगोन टारगेरियन है। दूसरी साइड हमें लास्ट हार्थ जगह को दिखाया जाता है, जो कि वॉल के काफी पास है और वहाँ पर हमें टॉर्मट, बेरिक और एड को दिखाया जाता है। तभी उन्हें एक बच्चा दिखता है जो कि लॉर्ड अंबर थे, यानी कि अंबर हाउस के लॉर्ड, और व्हाइट वॉकर्स ने लॉर्ड अंबर को मारकर उनका एक साइन बना दिया था और ऐसा ही साइन व्हाइट वॉकर्स ने फर्स्ट सीजन में बनाया था। दूसरी साइड विंटरफेल में जेमी पहुंच जाता है और जेमी को ब्रेन दिखता है। फर्स्ट सीजन में जेमी ने ही ब्रेन को एक टावर पे से धक्का दिया था, जिसके बाद उसकी दोनों टांगे खराब हो गईं और आज वो उसी की वजह से नहीं चल सकता। फिर जेमी डेनेरिस के पास जाता है और वो उसे बता देता है कि सर्सी ने उनसे झूठ बोला है और वो उनकी इस लड़ाई में मदद नहीं करने वाली, लेकिन जेमी को अपना वादा पूरा करना था और इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए विंटरफेल आया है। फिर जेमी ब्रेन के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है और ब्रेन भी उसे माफ कर देता है और फिर वो ब्रेन के पास जाता है। वहीं डेनेरिस सांसा के पास जाती है और वो सांसा से अपनी बॉन्डिंग अच्छी करना चाह रही थी और वो सांसा को बताती है कि वो जॉन से प्यार करती है, जिस बात पर सांसा बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पर थियोन आ जाता है
और सांसा थियोन को देखकर उसे गले लगा लेती है। वहीं टॉर्मेट, बेरिक और एड पहुंच जाते हैं और वो जॉन को सारी बात बता देते हैं। और अब क्योंकि वो सब मिल चुके थे, इसीलिए अब वो सब मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उन्हें व्हाइट वॉकर्स को कैसे रोकना चाहिए। वहाँ ब्रैन उन्हें बताता है कि नाइट किंग ब्रैन को मारना चाहता है, क्योंकि नाइट किंग हमेशा से ही सारे थ्री आइड रेवन को मारता हुआ आया है, क्योंकि वो पास्ट की सारी मेमोरीज को मिटाना चाहता है ताकि किसी को भी पास्ट के बारे में कुछ भी न पता रहे और नाइट किंग पूरी दुनिया पर अपनी डेड आर्मी के साथ कब्जा करे। इसीलिए वो सबसे पहले ब्रैन को मारने के लिए आएगा और ब्रैन एक चारा बनकर बाहर बैठा रहेगा ताकि नाइट किंग उसको मारने के लिए आए और वो सब मिलकर नाइट किंग को मार दें और उसको प्रोटेक्ट थियोन और उसके कुछ सोल्जर्स करेंगे। वहीं ग्रे वॉर्म और मसेंडी बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और ग्रे वॉर्म मसेंडी से वादा करता है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो उसके साथ एक जगह नाथ पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और वो दोनों अपनी लाइफ वहीं पर गुजारेंगे। लड़ाई से पहले सब अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। दूसरी साइड टॉर्मेट, जेमी, ब्रांड, टीरियन, सर डेवोस और पोड्रिक सब बैठकर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो व्हाइट वॉकर से लड़ते हुए मारे जाएंगे और उससे पहले उन्हें एंजॉय करना चाहिए। वहाँ ब्रायन उन्हें बताती है कि वो एक नाइट नहीं है, वो बस एक सोल्जर है। दरअसल में गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में कोई भी लड़की नाइट नहीं बन सकती। लेकिन तभी जेमी खड़ा होता है और वो उसे बताता है कि एक दूसरा नाइट भी किसी को भी नाइट बना सकता है, जिसके बाद वो ब्रायन के कंधों पर तलवार रखकर उसे भी नाइट बना देता है। वहीं विंटरफेल में आर्या हाउंड से मिलती है और उनके पास बेरिक भी आता है और वो तीनों भी मिलकर बातें करने लगते हैं, जिसके बाद आर्या गेंड्री के पास जाती है और आर्या गेंड्री के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, क्योंकि वो मरने से पहले ये एक बार ट्राई करना चाहती थी और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं जोरा मोरमोंट लियाना से मिलते हैं और लियाना जोरा की कजन है। दरअसल में जोरा मोरमोंट चाहते थे कि लियाना क्रिप्ट्स में रहे, जहाँ पर सारे बच्चे, बूढ़े और औरतें रहेंगी और उनके साथ ही लियाना मोरमोंट को रहना चाहिए। लेकिन लियाना मोरमोंट व्हाइट वॉकर से लड़ना चाहती थी, इसीलिए वो जोरा की बात नहीं सुनती। वहीं जोरा के पास सैम आता है और वो अपने फादर की वलेरियन स्टील की तलवार जोरा को दे देता है, क्योंकि वलेरियन स्टील से भी व्हाइट वॉकर्स को मारा जा सकता है और सैम एक अच्छा फाइटर नहीं है, इसीलिए वो उस तलवार को जोरा को दे देता है ताकि वो उसका यूज अच्छे से कर पाए। वहीं जॉन डेनेरिस से मिलता है और अब वो डेनेरिस को बता देता है कि वो एक टारगेरियन है, वो उसके भाई का बेटा है। ये बात सुनकर डेनेरिस को बहुत शौक लगता है, लेकिन अब उसे ये चिंता थी कि डेनेरिस 7 किंगडम्स के थ्रोन पर बैठने की असली हकदार नहीं है और क्योंकि जॉन एक टारगेरियन है इसीलिए वो असली किंग है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हॉर्न बजता है और विंटरफेल पर व्हाइट वॉकर्स पहुंच चुके थे। व्हाइट वॉकर्स की आर्मी से लड़ने के लिए सारे सोल्जर्स तैयार होने लगते हैं और जॉन स्नो और डेनेरिस अपने ड्रैगन्स पर उड़कर एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं ताकि वो वहां से नाइट किंग को देख सकें और जैसे ही नाइट किंग ब्रैन के पास जाए तो वो उसे मार दें। वहीं डोथराकी सबसे आगे होते हैं और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन तभी वहाँ मेलिसेंड्रे आ जाती है। वो एक डोथराकी के वेपन को अपने हाथ से पकड़ती है और जादू की मदद से उन सारे डोथराकी के वेपन्स में आग लगा देती है, जिससे कि उन्हें व्हाइट वॉकर से लड़ने में आसानी हो। मेलिसेंड्रे को सर डावोस देख लेते हैं और मेलिसेंड्रे उन्हें बताती है कि उन्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है, वो कल सुबह तक खुद ही मर जाएगी। अब डोथराकी की सारी आर्मी व्हाइट वॉकर्स के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आ जाता है और डोथराकी की आर्मी के साथ जोरा मोरमोंट भी थे। डोथराकी के काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और वो व्हाइट बन चुके थे। बचे हुए सोल्जर्स और जोरा मोरमोंट वापस विंटरफेल पर लौट आते हैं। ये देखकर डेनेरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर उड़ जाती है और सारे व्हाइट्स को आग लगाकर मारने लगती है और उसके पीछे पीछे जॉन भी अपने ड्रैगन पर बैठकर उन सब में आग लगाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बर्फ का एक और तूफान आता है, जिसकी वजह से डेनेरिस और जॉन को कुछ नहीं दिखता। नीचे सारे सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं और सैम भी उन सब के साथ लड़ रहा था, लेकिन तभी उसे एक व्हाइट मारने वाला होता है। लेकिन एड अपने आप को सेक्रीफाइस कर सैम को बचा लेता है और अब सारे सोल्जर्स विंटरफेल के अंदर आने लगते हैं। तभी हाउंड के ऊपर भी एक व्हाइट हमला करता है, लेकिन आर्या उसे मारकर हाउंड को बचा लेती है। उन्होंने विंटरफेल के चारों साइड लकड़ियों की फेंस बनाई हुई थी ताकि वो उनमें आग लगा दे और व्हाइट्स विंटरफेल के अंदर ना सके। लेकिन डेनेरिस और जॉन को तो कुछ नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से वो उसमें आग नहीं लगा पाते और तभी मेलिसेंड्रे जाती है
और वो अपने जादू से सारी फैंस को जला देती है। व्हाइट्स उस फैंस के पास आते हैं और वो जलकर मरने लगते हैं, लेकिन तभी नाइट किंग एक इशारा करता है, जिसके बाद सारे व्हाइट्स उस आग में कूदने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की आग बुझ जाती है और अब सारे व्हाइट्स विंटरफेल के अंदर घुसने लगते हैं। विंटरफेल में आर्या अपने उसी वेपन से लड़ रही होती है जो उसने गेंड्री से बनवाया था, लेकिन वहीं पर हाउंड बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे आग से बहुत डर लगता था और वो एक कोने में छुप कर बैठा हुआ था। जॉन और डेनेरिस अपने ड्रैगन्स के ऊपर होते हैं और तभी उनके ऊपर नाइट किंग हमला कर देता है और वो अपने ड्रैगन से उनके ऊपर आग उगलवाता है। विंटरफेल के गेट को काफी सारे सोल्जर्स गार्ड कर रहे थे और उनके साथ लियाना मोरमोंट भी थी और तभी वहाँ पर एक व्हाइट जाइंट आ जाता है और वो उस गेट को तोड़ देता है और अंदर के सारे सोल्जर्स को मार डालता है, लेकिन लियाना मोरमोंट अभी भी नहीं हार मानती और वो उस जाइंट से लड़ने लगती है और जाइंट जैसे ही लियाना मोरमोंट को मारने वाला होता है, लियाना उसकी आंख में ड्रैगन ग्लास घुसा देती है, जिसकी वजह से वो जाइंट मर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ लियाना मोरमोंट भी मर जाती है। वहीं आर्या को काफी सारे व्हाइट्स घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ बैरिक और हाउंड आ जाते हैं और वो आर्या को बचा लेते हैं और आर्या को बचाते हुए बैरिक काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और बैरिक भी अब मर जाता है। वहीं नीचे क्रिप्ट्स में सारी औरतें टीरियन और सांसा होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर भी व्हाइट्स हमला कर देते हैं और टीरियन सांसा को लेकर एक जगह पर छुप जाता है और वो सब किसी तरह वहाँ से बच जाते हैं। जॉन और डेनेरिस नाइट किंग से लड़ रहे होते हैं और डेनेरिस किसी तरह नाइट किंग को उसके ड्रैगन से नीचे गिरा देती है, लेकिन उसके साथ साथ जॉन भी अपने ड्रैगन से नीचे गिर जाता है। अब नीचे नाइट किंग डेनेरिस के ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है और डेनेरिस ड्रोगोन से ड्राकार्स बोलती है, जिसके बाद ड्रोगोन नाइट किंग के ऊपर आग उगलता है, लेकिन नाइट किंग को उसकी आग से कुछ भी नहीं होता और अब नाइट किंग ड्रोगोन के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन डेनेरिस उसे वहाँ से लेकर उड़ जाती है। जॉन नाइट किंग के पीछे ही था और वो उससे लड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी नाइट किंग अपने दोनों हाथों को ऊपर कर वहाँ के सारे मरे हुए लोगों को व्हाइट्स बना देता है और जॉन को वो सारे व्हाइट्स घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डेनेरिस आ जाती है और उसके ड्रैगन को भी बहुत सारे व्हाइट्स पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ड्रोगोन आसमान में उड़ जाता है और डेनेरिस भी नीचे रह जाती है। जॉन व्हाइट से लड़ता हुआ नाइट किंग के पीछे जा रहा होता है और वहीं पर डेनेरिस को बहुत सारे व्हाइट्स घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जोरा मोरमोंट आ जाते हैं और डेनेरिस को बचाने के चक्कर में जोरा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। दूसरी साइड नाइट किंग व्हाइट वॉकर्स के साथ ब्रेन के पास पहुंच चुका था और वहाँ थियोन और उसके कुछ सोल्जर्स ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन नाइट किंग उन सारे सोल्जर्स को मार डालता है, जिसके बाद थियोन नाइट किंग को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन नाइट किंग थियोन को भी मार डालता है और फिर नाइट किंग ब्रेन के पास पहुंचता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर आर्या आ जाती है और नाइट किंग आर्या को पकड़ लेता है, लेकिन आर्या अपने दूसरे हाथ से उसी वेलेरिन स्टील के खंजर को पकड़ती है और नाइट किंग के मार देती है, जिसके बाद नाइट किंग के टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है और उसके मरते ही वहाँ के सारे व्हाइट्स भी मर जाते हैं और अब वो सब व्हाइट वॉकर से जीत चुके थे। मेलिसेंड्रे विंटरफेल से बाहर निकलती है और वो अपने गले के नेकलेस को निकाल देती है, जिससे वो अपनी जादू से एज बढ़ा रही थी और मेलिसेंड्रे भी मर जाती है। वहीं जोरा भी मर चुके थे और डेनेरिस बहुत ज्यादा रो रही होती है। सुबह को वो सारे लोग मरे हुए लोगों का फ्यूनरल करते हैं और अब वहाँ सब नॉर्मल हो गया था, जिसके बाद रात को सब सेलिब्रेट करते हैं और टॉर्मेंट वहाँ ब्रायन को प्रपोज कर देता है, लेकिन वो उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड गेंड्री आर्या को प्रपोज कर देता है, लेकिन आर्या भी उससे मना कर देती है। ब्रायन जेमी के पास पहुँचती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। जॉन डेनेरिस से बात कर रहा होता है और वो डेनेरिस को परेशान देखकर उससे बताता है कि उसे 7 किंगडम्स का किंग नहीं बनना और वो हमेशा डेनेरिस को ही अपनी क्वीन मानेगा, लेकिन उसे अपनी फैमिली को ये सच बताना होगा कि वो एक टारगेरियन है। अब वो सब मिलकर प्लान करने लगते हैं कि उन्हें किंग्स लैंडिंग पर कैसे हमला करना चाहिए और वो प्लान बनाते हैं कि जॉन बचे हुए डोथराकी और अनसेलिड की आर्मी को लेकर किंग्स लैंडिंग के लिए रोड से जाएगा और साथ ही में टीरियन, मसैंडी, ग्रे वोम और लॉर्ड वेरिस शिप्स से ड्रैगन स्टोन पहुंचेंगे और डेनेरिस भी ड्रोगोन के ऊपर बैठकर ड्रैगन स्टोन जाएगी और वहीं से वो किंग्स लैंडिंग के ऊपर हमला करेगी। जाने से पहले जॉन आर्या और सांसा से मिलता है और जॉन ब्रायन से बोलता है कि वो उन्हें सारा सच बता दे, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। जेमी और टीरियन के पास ब्रोन आता है और वो उन दोनों को मारने के लिए आया था, क्योंकि सर्सी ने उसे एक ऑफर दिया था,
लेकिन टीरियन उसे एक उससे भी बड़ा ऑफर दे देता है और वो उससे बोलता है कि अगर वो उन दोनों को जिंदा छोड़ देगा तो उसके बदले में ब्रॉन को हाई गार्डन का लॉर्ड बना दिया जाएगा, जहाँ पर पहले ओलेना टायरेल रहती थी। वहीं हाउंड भी अब विंटरफेल छोड़कर जा रहा था, लेकिन तभी उसके पास आर्या आ जाती है और वो भी उसके साथ विंटरफेल छोड़कर जा रही थी। वहीं टीरियन से सांसा मिलती है और वो टीरियन को सारा सच बता देती है कि जॉन स्नो एक टारगेरियन है और 7 किंगडम्स का असली किंग जॉन को होना चाहिए। डेनेरिस ड्रैगन के ऊपर बैठकर ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाती है और जॉन भी किंग्स लैंडिंग के लिए निकल रहा था, लेकिन तभी उसके पास टॉर्मड आता है और वो उसे बताता है कि वो वॉल के दूसरी साइड जा रहा है क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ है और वो वॉल के दूसरी साइड ही रहेगा। जॉन अपने डायर वुल्फ को टॉर्मट को सौंप देता है ताकि उसका डायर वुल्फ टॉर्मट के साथ सेफ रहे और वो खुद किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाता है। वहीं टीरियन, मसैंडी, ग्रे वोम और लॉर्ड वेरिस मिलकर ड्रैगन स्टोन जा रहे थे। वहीं टीरियन लॉर्ड वेरिस से मिलता है और वो लॉर्ड वेरिस को भी बता देता है कि जॉन एक टारगेरियन है और इसीलिए अब वेरिस अपना प्लान चेंज कर लेता है और वो अब जॉन को किंग बनाना चाहता था, लेकिन टीरियन लॉर्ड वेरिस से मना करता है क्योंकि वो डेनेरिस को सर्व करते हैं और अगर उन्होंने ऐसा किया तो डेनेरिस के खिलाफ वो गद्दार माने जाएंगे। और वो सब मिलकर अब ड्रैगन स्टोन पहुंचने वाले थे और ड्रैगन स्टोन पर डेनेरिस भी पहुंचने वाली थी, लेकिन वहां पर योरोन अपनी काफी सारी शिप्स के साथ उनका इंतजार कर रहा था और वो उनके आते ही उनके ऊपर हमला कर देता है। वो काइबन के बनाए हुए वेपन से डेनेरिस के एक ड्रैगन के ऊपर निशाना लगाता है और डेनेरिस के ड्रैगन को काफी सारे तीर लग जाते हैं, जिसके बाद वो मरकर समुद्र में गिर जाता है। ये देखकर डेनेरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी योरोन टीरियन की शिप्स के ऊपर भी हमला कर देता है और वो सब समुद्र में गिर जाते हैं और फिर वो सब किसी तरह समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन योरोन मसैंडी को पकड़ कर ले गया था और वो मसैंडी को लेकर सर्सी के पास जाता है और अब सर्सी योरोन से झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा योरोन का ही है। ड्रैगन स्टोन पर डेनेरिस पहुंच चुकी थी और वो अपने ड्रैगन के मरने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और अब वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। वो ड्रैगन के ऊपर बैठकर किंग्स लैंडिंग जाएगी और किंग्स लैंडिंग को जला देगी, लेकिन टीरियन उससे मना करता है क्योंकि उसमें बहुत मासूम लोगों की जान चली जाएगी और टीरियन उससे बोलता है कि उन्हें एक आखिरी बार सर्सी से बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी साइड विंटरफेल में जेमी को पता चल गया था कि डेनेरिस के एक ड्रैगन को मार दिया गया है, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि डेनेरिस बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और इसीलिए वो सर्सी को मारने के लिए जाएगी और जेमी सर्सी को बचाना चाहता था और इसीलिए वो किंग्स लैंडिंग के लिए निकल रहा होता है और उसे ब्रायन रोकती है, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। टीरियन डेनेरिस के साथ सर्सी के सामने खड़ा होता है और वो सर्सी को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सर्सी उल्टा डेनेरिस को सरेंडर करने के लिए बोलती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मसैंडी को मार देगी और मसैंडी भी मरने के लिए तैयार थी। जिसके बाद सर्सी उससे उसके लास्ट वर्ड्स पूछती है और मसैंडी डेनेरिस से बोलती है ड्राकारस, जिसके बाद उसका सर कलम कर दिया जाता है और ये सब ग्रे वोम भी देख रहा था और अब डेनेरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस लौट जाती है। ड्रैगन स्टोन पर वेरिस सबसे छुपकर एक लेटर लिख रहा था। दरअसल में वो उस लेटर में लिख रहा था कि जॉन स्नो एक टारगेरियन है और उसे ही 7 किंगडम्स का किंग होना चाहिए और तभी वेरिस के पास एक बच्ची आती है और वो उसे बताती है कि डेनेरिस खाना नहीं खा रही है और वो बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दरअसल में वेरिस डेनेरिस को जहर देकर मारना चाहता था ताकि वो मर जाए और जॉन किंग बन सके, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन स्नो भी पहुँच जाता है और जॉन स्नो किंग्स लैंडिंग जाने की वजह ड्रैगन स्टोन आ गया था क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि डेनेरिस का एक ड्रैगन मर गया है। वहीं टीरियन डेनेरिस के पास जाता है और वो उसे बता देता है कि वेरिस उनके खिलाफ प्लान कर रहा है, जिस बात पर डेनेरिस वेरिस को पकड़वा लेती है और वो वेरिस को भी जिंदा जला देती है। लेकिन ये सब देखकर जॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो उन्हें बताता है कि जेमी किंग्स लैंडिंग जा रहा था, इसीलिए उन्होंने जेमी को पकड़ लिया। टीरियन ये बात सुन लेता है और रात को वो जेमी के पास जाता है और वो उसे आजाद कर देता है। दरअसल में टीरियन एक प्लान बना रहा था कि जेमी किंग्स लैंडिंग जाकर एक बैल को बजा दे। किंग्स लैंडिंग में एक बैल होती है और अगर उसको वहाँ के रहने वाले लोग बजा दे तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद वो डेनेरिस को अपनी क्वीन मान लेंगे। लेकिन ये काम टीरियन जेमी से करवाएगा ताकि जेमी किंग्स लैंडिंग के अंदर जाकर उन बैल्स को बचा दे। वहीं समुद्र में योरोन अपनी सारी शिप्स के साथ होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर डेनेरिस हमला कर देती है
और वो उसकी सारी शिप्स में आग लगा देती है और यूरोन किसी तरह बचकर समुद्र में कूद जाता है। किंग्स लैंडिंग पर हमला करने के लिए वो सब जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ डेनेरिस आती है और वो किंग्स लैंडिंग में भी आग लगाना स्टार्ट कर देती है और वहाँ के सारे सोल्जर्स को जलाकर मारने लगती है। जेमी किंग्स लैंडिंग के अंदर पहुंच चुका था और वो बेल को बजा देता है, जिसके बाद वहाँ के सारे सोल्जर सरेंडर कर देते हैं और अपने वेपन्स नीचे डाल देते हैं। लेकिन डेनेरिस नहीं मानती और वो वहाँ की सारी जगह को आग लगाने लगती है। ग्रे वॉर्म भी डेनेरिस के ऑर्डर्स फॉलो करता है और वो भी उन सोल्जर्स को मारने लगता है, लेकिन जॉन ये सब नहीं चाहता था और वो वहाँ के मासूम लोगों को बचाने लगता है, जिसके चक्कर में उससे अपना ही सोल्जर मर जाता है। जेमी किसी तरह कासल के अंदर जा रहा था और उसे रास्ते में यूरोन मिल जाता है और यूरोन जेमी से बिना बात के ही लड़ने लगता है, जिसमें जेमी यूरोन को बहुत ज्यादा मारता है और उसे मार डालता है। किंग्स लैंडिंग में आर्या और हाउंड भी पहुंच गए थे और आर्या सर्सी को मारने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ की कंडीशन को देखकर हाउंड आर्या को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और आर्या भी उसकी बात मान जाती है और फिर हाउंड कासल के अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे सर्सी मिल जाती है और सर्सी के साथ माउंटेन भी था। माउंटेन को काइबन ऑर्डर देता है कि वो सर्सी को वहाँ से सेफली निकाले, लेकिन माउंटेन उल्टा काइबन को ही मार डालता है और फिर माउंटेन हाउंड से लड़ने लगता है और हाउंड उसके काफी सारे खंजर मार देता है, लेकिन माउंटेन को उससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि माउंटेन भी मर चुका था और उसको काइबन ने किसी तरह से जिंदा किया हुआ था। जिसके बाद हाउंड उसे लेकर वहाँ से नीचे कूद जाता है। कासल के अंदर जेमी भी पहुँच जाता है और उसे सर्सी मिल जाती है और वो सर्सी को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उनके ऊपर पूरा कासल गिर जाता है और वो दोनों उसके नीचे दब जाते हैं। और अब पूरा किंग्स लैंडिंग जल चुका था, वहाँ पर काफी सारे मासूम लोग भी मर चुके थे। टीरियन जेमी को ढूंढता हुआ कासल के अंदर जाता है और उसे जेमी और सर्सी की डेड बॉडी मिलती है। डेनेरिस थ्रोन के पास होती है और अब वो वहाँ की क्वीन बन चुकी थी, लेकिन तभी उसके पास टीरियन आता है और वो डेनेरिस के दिए हुए बैच को निकालकर फेंक देता है, जिस बात पर डेनेरिस उसे पकड़वाकर जेल में डलवा देती है। जेल में जॉन टीरियन से मिलने के लिए जाता है, जहां टीरियन जॉन को कन्विंस करने लगता है कि उसे ही 7 किंगडम्स का किंग होना चाहिए और डेनेरिस पागल हो चुकी है क्योंकि वो मासूम लोगों को भी मार रही है। और फिर जॉन डेनेरिस के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि वो उसे हमेशा ही अपनी क्वीन मानेगा, लेकिन तभी वो डेनेरिस के खंजर मार देता है और डेनेरिस मर जाती है। और वहाँ ड्रोगोन भी होता है और ड्रोगोन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जॉन को कुछ भी नहीं करता और वो उस थ्रोन को जला देता है और फिर ड्रोगोन डेनेरिस की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का टाइम दिखाया जाता है। वहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें यारा, गेंड्री, ब्रैन, सांसा, सैम, आर्या, एडमिरल टली और ब्रैन होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रे वॉर्म टीरियन को लेकर आता है और वो सब ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगला किंग किसे बनना चाहिए। और तभी टीरियन बोलता है कि ब्रैन सारा पास्ट जानता है और उसे काफी नॉलेज है, इसीलिए उसे ही किंग बनना चाहिए, जिसके लिए ब्रैन मान जाता है और साथ ही में ब्रैन टीरियन को अपना हैंड बना देता है। लेकिन सांसा बोलती है ब्रैन 7 नहीं 6 किंगडम्स का किंग होगा और नॉर्थ को एक अलग किंगडम माना जाएगा, जिसके लिए ब्रैन मान जाता है और वो नॉर्थ की क्वीन सांसा को बना देता है। वहीं किंग्स लैंडिंग में जॉन स्नो एक जेल के अंदर था और उसके पास टीरियन आता है और वो उसे बताता है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जॉन स्नो को मारेंगे नहीं, बल्कि वो उसे दोबारा नाइट्स वॉच बना देंगे और वो उसे वॉल पर भेज देंगे। अब किंग्स लैंडिंग में एक स्मॉल काउंसिल होती है जहाँ टीरियन हैंड ऑफ द किंग बन चुका था और साथ ही में ब्रॉन को भी मास्टर ऑफ कॉइन बना दिया गया था, वो किंग्स लैंडिंग का फाइनेंस संभालेगा। वहीं सैम भी वहाँ का मेस्टर बन चुका था और सर डावोस सारी शिप्स को लीड करेंगे। ब्रैन किंग्स गार्ड को लीड करेगी, वो किंग्स गार्ड की लॉर्ड कमांडर बन चुकी थी। साथ ही में अब ग्रे वॉर्म अपने सारे सोल्जर्स को लेकर नाथ जा रहा था क्योंकि उसने मसैंडी से वादा किया था कि वो नाथ में जाकर उसके साथ रहेगा, लेकिन मसैंडी तो मर चुकी है और इसीलिए वो उसका सपना पूरा करने के लिए नाथ जा रहा है। जॉन अपनी फैमिली से मिलता है और अब वो फॉल पर जा रहा है और साथ ही में आर्या भी काफी सारी शिप्स लेकर दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए जा रही है क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स के मैप्स में वेस्टरोस के वेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और आर्या उसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए जा रही है। किंग्स लैंडिंग में ब्रैन एक बुक के अंदर चेंज करती है। दरअसल में वो बुक किंग्स लैंडिंग के नाइट्स के बारे में थी और उस बुक में जेमी के बारे में ये लिखा हुआ था कि वो एक किंग्सलेयर था और उसने मैड किंग को धोखा देकर मार दिया था। लेकिन अब ब्रैन जेमी के बारे में अच्छी बातें लिखती है और वो उस बुक में लिखती है कि जेमी अपनी क्वीन को बचाते हुए मारा गया। दूसरी साइड जॉन अब वॉल पर पहुंच चुका था
और वहाँ उसे टॉर्मर मिल जाता है और साथ ही में उसे अपना डायरवुल्फ भी मिल जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो वाइल्डलिंग्स के साथ वॉल के दूसरी साइड जाएगा और वो सब मिलकर अब वॉल के दूसरी साइड जाने लगते हैं और यहीं पर ये सीजन और ये सीरीज खत्म हो जाती है। Please like, subscribe to our channel, comment your favorite topic. For an upcoming project we will meet soon with updates on a new movie or TV show. Thank you for watching.